जो प्रोसीडिंग थी उसके बारे में बता दें। देखिए, आज की प्रोसीडिंग्स में एक बात बड़ी वाज़ेह हो गई कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं इसका आइन में कोई जवाज़ नहीं बनता है। ये अगर आप देखें FB अली, ब्रिगेडियर FB अली का 1975 सुप्रीम कोर्ट से लेकर लियाकत हुसैन का 1999 का सुप्रीम कोर्ट का केस, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो है रावलपिंडी 2015 सुप्रीम कोर्ट का केस, इन तमाम केसों से जो मुतरश्शे हुआ और महरम अली के केस की रोशनी में कि ये अदालतें ही नहीं कहा जा सकता है इन्हें, क्योंकि ये आर्टिकल 175 सब आर्टिकल 3 में ये अदालत आलिया और अदालत उज़्मा की सुपरवाइजरी, अपैलेट, रिविजनल या इनहेरेंट ज्यूरिसडिक्शन में ये अदालतें नहीं आती। PTI का क्या मुस्तक़बिल देख रहे हैं आप? देखिए, PTI का मुस्तक़बिल तो अल्लाह जानता है और या इल्हामी बातें हैं। देखिए, आज फेयर इलेक्शंस करवाएं तो PTI स्वीप करेगी। आज बल्ले का निशान अगर किसी बैलेट पेपर पर होगा तो इनकी जमानतें जब्त होंगी। इलेक्शंस क्यों नहीं करवाते? पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन है? पीपल्स पार्टी सिंध में उतनी पहले से ज़्यादा मजबूत है और पहले भी उसका पंजाब में कुछ नहीं था, अब भी कुछ नहीं। लेकिन बिलावल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। देखें, ख्वाब की बात ना करें। हर सियासतदान में जो होता है, हर जो पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह होता है, उसका यकीनन यही ख्वाहिश होता है। अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन होता है, जो मुझे होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान इन मुश्किलात से निकल आएंगे जिसका दावा आप उम्मीद कर रहे हैं कि ईद के बाद तो इससे बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है इमरान खान के खिलाफ। देखें, अब जिस तरीके से आपके सामने है, जो कुछ इस वक्त ये गुल्लू भट्टों की हुकूमत कर रही है, जो कुछ PDM की हुकूमत इस वक्त कर रही है, जिस तरह से इन्होंने एक तबाही कर दी है आइन की भी, मुल्क की भी, और बजट में भी आपने देख लिया है। लोग कसम पुरसी के आलम में हैं। गुरबत की दहलीज में जो है 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों को धकेल दिया गया है। बेरोज़गारी की वो अमान जो है, लाखों बंदा जो है बेरोज़गार हो गया है। 10 लाख बंदा जो है वो मुल्क से इस एक साल में बाहर चला गया है। और आप देखें कि लोग जाने के लिए वो एक किस्म का उन कश्तियों पर, उन जहाज़ों पर जा रहे हैं जो जहाज़ डूब कर वो जान तक पर खेल जाते हैं इससे जाने के लिए। नवाज हुकूमत को कोई परवाह है? नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात हो रही है तो भाई में क्या कहेंगे सर? नहीं, नवाज शरीफ नहीं आ सकता सियासत में। देखें, बड़ी खूबसूरत बात की चीफ जस्टिस साहब ने। चीफ जस्टिस साहब को जब ये कहा गया, और उस वक्त आपने भी सुना मैंने उनको क्या बताया कि किस तरह से ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, देखें, हमारे फैसले की इखलाकी अहमियत होती है। हमारे पास कोई छड़ी नहीं है, छड़ी वाले दूसरे लोग हैं, छड़ी वाले। तो उन्होंने कहा, हम जो फैसले देते हैं अपना आइन और कानून के और अपने ज़मीर के मुताबिक देते हैं, उस पर अमलदारी करना जो है हर एक पर वाजिब है आर्टिकल 189 और 119 में। अगर छड़ी वालों उन्होंने अपनी इसी चीज़ का एतराज़ किया कि खुदारा जो है इसको जो है किसी छड़ी से इन्फोर्स ना करें, हर सियासी जमात को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिले और हर सियासी जमात जो है वो जमहूर के पास जाए और जो जमहूर जिसको पसंद करे उसी को हक के हुक्मरानी है। पीपल्स पार्टी और जमहूर चाहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट होनी चाहिए सर? नहीं, मिलिट्री कोर्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चाहती है मिलिट्री कोर्ट हो। और बाबा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी हुकूमत गंवा ली थी, मिलिट्री कोर्ट्स नहीं लगने दी थी। मैं उसमें शामिल था, एतजाज़ आसन शामिल था उस वक्त के जो है असलम बेग ने कराची में जो कुछ वाक़यात हो रहे थे इससे बहुत ज़्यादा संगीन थे। असलम बेग ने पूरी जोर लगाई, लेकिन बीबी शहीद ने कहा नहीं बनने दूंगी मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं ये आइन के मावरा है, ये बुनियादी हुकूक के मुतसादिम है, ये पैरेलल एक अदलिया बनाने की जो है ये काविश है जो मैं